एक लड़का रेड लाइट एरिया में गया था, उसके बाद में वो एक कोठे पर जाता है और वहां पर जब वो महिलाओं को देख रहा था अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से, तो बारी बारी से वो महिलाओं को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो महिलाओं को देख रहा था, उसके बाद में एक लड़की पर आकर उसकी नजर जैसे ही टिकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, उस लड़के की पत्नी ही थी और वो दोनों पति पत्नी थे। चेहरे से तो वो अपनी पत्नी को पहचान लेता है, लेकिन जब वो उसके कपड़े देखता है, उसका पहनावा देखता है, तो वो काफी परेशान हो जाता है। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष कितने से कितने गलत काम कर ले, लेकिन पुरुष के लिए माफी दे दी जाती है। अगर महिला की बात करें तो महिला को माफी नहीं दी जाती, लेकिन सलूट है उस लड़के को जो अपनी पत्नी को माफ करने के बाद भी उसको अपना लेता है और अपनी जिंदगी में उसको साझा करता है और उसके साथ जिंदगी बिताता है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। एक लड़के की नई नई शादी होती है, करीब करीब उसकी शादी को 2-3 महीने ही हुए थे, लेकिन कंपनी के काम से, अपनी नौकरी के काम से उसको मुंबई आ जाना पड़ता है और वो अपनी पत्नी को छोड़कर बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। जैसे ही वो मुंबई आता है तो उसका मन नहीं लगता और वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। उसकी पत्नी कहती है कि ये नाम, ये शहर तो सिर्फ और सिर्फ मैंने फिल्मों में ही देखा है और सुना है, अगर मैं वहां पर आ जाऊंगी तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा और मेरा मन भी है वहां आने का। तो उसका पति कहता है ठीक है, मैं इस तारीख को इतने बजे की तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ और तुम आ जाना। जैसे ही वो दिन नजदीक आता है तो पति अपने अच्छे कपड़े पहनकर अपना सामान पैक करने के बाद उस ट्रेन में बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है अपने पति को कि मैं इस ट्रेन में बैठ गई हूँ। उसके बाद में फोन करती है अपने सास ससुर को कि मैं ठीक ठाक ट्रेन की सीट पर बैठ गई हूँ। उसके बाद में फोन करती है अपने माँ बाप को। और जैसे समय बीत रहा था, करीब करीब मुंबई से 150-200 किलोमीटर दूरी पर जब वो रेल का सफर कर रही होती है तो उसी के सामने वाली सीट पर तो लोग बैठे होते हैं और वो अनजान होते हैं, लेकिन वो दोनों बात कर रहे थे कि भैया तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसी बीच में वो उस महिला से भी, वो उस लड़की से पूछ बैठते हैं कि तुम कहाँ की हो। वो सब कुछ बता देती है। इसी बीच में जब वो लड़की कुछ खा रही थी तो वो उनसे पूछ लेती है, वो खा लेते हैं और जब वो लड़के कुछ खाते हैं तो वो भी उस लड़की को दे देते हैं और इसी बीच में वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो उस लड़की को ले जाकर एक कोठे पर फेंक देते हैं। और जैसे ही वो लड़की पहले दिन एक ग्राहक से मिलती है तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति के पास में फोन कर इसको ये चीज बता दी जाए। और उसका पति अपने साथ पुलिस लेकर आता है और अपनी पत्नी को एक दलदल से निकालकर उसको एक नई जिंदगी देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।